Good morning, students. Our next topic is garden tombs and forts. Under the Mughal architecture became more complex. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, and especially Shah Jahan were personally interested in literature, art, and architecture. So Shah Jahan was the king who was very much interested in architecture. He made many buildings. He was also known as engineering king or builder king. In his autobiography, Babur described his interest in planning and laying out formal gardens. तो जो बाबर थे वो बहुत इंटरेस्टेड थे गार्डन्स बनाने में. तो he placed within rectangular walled enclosures divided into 4 quarters with artificial channels. तो बाबर ने किस तरह के गार्डन्स बनाए रेक्टेंगुलर वॉल जो रेक्टेंगुलर शेप में थे और चारों तरफ वॉल्स थी और डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स मीन 4 इक्वली पार्ट्स में डिवाइडेड थे और वहाँ पे आर्टिफिशियल चैनल्स मीन वाटर चैनल्स भी लगे होते थे उनमें. दिस टाइप ऑफ गार्डन्स व कॉल्ड चहार बाग. तो ऐसे गार्डन्स को चहार बाग कहा जाता था. 4 gardens. Chahar Bagh mean 4 gardens because of their symmetrical division into quarters. कि वो बहुत ही सिमेट्रिकल डिवीज़न में क्वार्टर्स में डिवाइड थे. लुक एट दिस पिक्चर. इसमें आप देख सकते हो कि ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है. ये बाबर खुद इसको सुपरवाइज कर रहा है. ये गार्डन बना रहे हैं उसकी पिक्चर है. Beginning with Akbar, some of the most beautiful Chahar Bags were constructed by Jahangir and Shah Jahan in Kashmir, Agra, and Delhi. तो मुगल्स ने जहांगीर ने और अकबर ने कश्मीर में शालामार निशान बाग जो है वो मुगल्स के द्वारा ही बनाए गए हैं. तो वो इन्होंने वहाँ पे बनाए. लुक एट दिस डायग्राम. इसमें ये आप देख सकते हो रेक्टेंगुलर सिमेट्रिकल डिज़ाइंस हैं और ये चारों तरफ से दीज आर वॉल्ड इनक्लोजर्स. वॉल्स है चारों तरफ. ये गार्डन है. इस तरह के गार्डन्स मुगल्स द्वारा बनाए गए हैं जिनको चहार बाग बोला जाता था. मीन्स 4 पार्ट्स में 4 पार्ट्स में डिवाइडेड थे और यहाँ पे वाटर चैनल्स थे. वाटर चैनल्स मीन ये बीच में आप देख सकते हो कि पानी चारों तरफ फव्वारे लगाए हुए होते थे उन्होंने वाटर के. लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज जयगढ़ फोर्ट चहार बाग. तो ये भी गार्डन है जो चहार बाग के बेसिस पे ही डिज़ाइंड है. ये भी 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है. राइट. फिर ये कश्मीर में है निशाद बाग. ये मुगल्स के द्वारा बनाए गए. डल लेक आपको दिख रही है सामने. तो ये भी सिमेट्रिकल डिज़ाइन में थे लेकिन ये स्टेप्स पे थे. ये स्टेप बाई स्टेप नीचे की ओर वाटर चैनल है बनाया हुआ है जो वाटर जा रहा है इसके बीच से. फिर ये मुगल गार्डन है न्यू दिल्ली में जो अब प्रेसिडेंट हाउस में है. तो यहाँ ये भी अक्टूबर नवंबर में कॉमन पब्लिक के लिए खोला जाता है. तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ रेक्टेंगुलर शेप्ड गार्डन विच वॉज मेड बाय मुगल्स. तो हर गार्डन में मुगल्स ने वाटर चैनल्स रखे होते थे कि पानी पानी के लिए भी जगह होती थी और उसको क्वार्टर्स में डिवाइड किया जाता था. 4 टाइप्स ऑफ क्वार्टर्स में. ये भी मुगल गार्डन का ही एक व्यू है. देन लेआउट ऑफ आगरा. तो जो आगरा सिटी बसाई गई शाहजहाँ ने इट वॉज ही अडॉप्टेड द रिवर फ्रंट गार्डन इन द लेआउट ऑफ ताजमहल. तो जो ताजमहल बनाया गया उसके पीछे से यमुना रिवर बहती है. तो वहाँ पे उसके साइड साइड में उसने अपने महल और जितने भी पैलेसेस थे वो बनाए. द ग्रैंडेस्ट आर्किटेक्चर अकॉम्प्लिश्ड ऑफ हिज रेन. की उसके रूल में रिवर फ्रंट गार्डन बनाए गए. जहाँ से यमुना बहती थी वहाँ पे उन्होंने जो गार्डन बनाए वो उसके किनारे पे बनाए गए यमुना नदी के. हियर द वाइट मार्बल mausoleum was placed on terrace by the edge of river and garden on its south.
ये देखो ताजमहल का लेआउट है, ये ताजमहल के पीछे से ये बना जा रही है और यहाँ पे भी रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर है। ये जो गार्डन है ये भी उसी शेप में बनाया गया मुगल्स के द्वारा। ये आगरा फोर्ट है। फिर ये है लेआउट ऑफ शाहजहानाबाद 1850। तो शाहजहां अडेप्टेड developed his architectural form as a means to control the access that nobles had to the river। तो शाहजहां ने ये रिवर फ्रंट जो एरिया था वो वहाँ पे देखो जो भी नॉबल्स थे वो सब रिवर फ्रंट में ही अपने पैलेसेस और हवेलीज बनाना चाहते थे। तो शाहजहां ने सिर्फ कुछ ही जो उनके इम्पॉर्टेंट लोग थे, जो उनके बहुत ही क्लोज थे, उनको ही परमिशन दी। आप देख सकते हो ये रिवर है और यहाँ पे जो पैलेसेस बने हैं तो रिवर फ्रंट में, रिवर के किनारे पे उसने कुछ ही लोगों को ये इजाज़त दी बनाने की। जैसे उनमें से एक उसके एल्डेस्ट सन था दारा शिको, उसको उन्होंने एक्सेस दिया रिवर के पास कि आप यहाँ कंस्ट्रक्ट करो। आमतौर पे लोगों को ये परमिशन नहीं होती थी। दीवाने आम। It was during Shahjahan's reign that the different elements of Mughal architecture were fused together in a grand ceremonial synthesis. His reign witnessed a huge amount of construction activity, especially in Agra and Delhi. तो शाहजहाँ ने बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की, मोस्टली आगरा एंड दिल्ली में। तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े सेरेमोनियल हॉल्स बनाए पब्लिक और प्राइवेट के लिए। तो जो पब्लिक के लिए बनाए जाते थे सेरेमोनियल हॉल, जहाँ पे मीटिंग्स वगैरह होती थी, फंक्शंस होते थे, तो उसको बोला जाता था दीवाने आम। दीवाने आम मीन आम लोगों के लिए, जो फॉर कॉमन पब्लिक। और जो स्पेशली लोगों के लिए होती थी, स्पेशल लोगों के लिए, तो उनको बोला जाता था दीवाने खास। तो दीज वर वेरी केयरफुली प्लान्ड बाय शाहजहाँ। तो ये पिक्चर में यू कैन सी दिस इज़ पिक्चर ऑफ दीवाने आम। ये जो हॉल है यहाँ पे आम लोगों के लिए था। और ये लुक एट दिस इज़ फॉर खास पीपल मीन फॉर प्राइवेट ऑडियंसेस, जहाँ पे रॉयल फैमिली के मेंबर्स, नॉबल्स होते थे। सेरेमोनियल हॉल्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट दीवाने खास एंड आम वर केयरफुली प्लान्ड, प्लेस्ड विद इन ए लार्ज कोर्ट यार्ड मीन 4 दीवारी होती थी। दीज कोर्ट्स वर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज छिहिल सुतुन और 40 पिलर्ड हॉल्स। तो 40 पिलर्स से ये हॉल बना हुआ था, इसको दीवाने खास बोला जाता था। इसके बाद शाहजहाँ स्पीकर पीकॉक थ्रोन। तो शाहजहाँ ने अपने लिए एक पीकॉक शेप में थ्रोन बनाया था, गद्दी, राजगद्दी बनाई थी। On 12th March 1635, Shahjahan sat on the first time on this peacock throne, which was adorned with gold, had a red and green enamel wash, was decorated with rubies, emeralds and pearl। देखो इस जो ये थ्रोन बना था, ये जो उन्होंने अपने लिए राजगद्दी बनाई थी, इसमें बहुत ही हीरे जवाहरात और प्रेशियस मेटल्स लगे थे। तो वो 1635 पे इस पे बैठे थे। लेकिन जब नादिर शाह जो एक इन्वेडर था, इंट्रूडर था, जो यहाँ पे आया लूटने के लिए 1739 में ऑफ ईरान से आया था, वो ही प्लंडर्ड एंड लूटेड दिल्ली एंड द पीकॉक थ्रोन वाज टेकन अवे विद अदर स्पॉइल्स। तो वो दूसरी चीज़ों के साथ पीकॉक थ्रोन को भी ले गया यहाँ से, और उसमें जितने भी हीरे जवाहरात जड़े थे वो उसने ले लिए। इट वॉज बिलीव दैट आफ्टर नादिर शाह डेथ पीकॉक थ्रोन वॉज ब्रोकन डाउन एंड डैमेज्ड। तो देखो नादिर शाह की जब डेथ हुई तो उसके बाद ये वी डोंट नो मच अबाउट हिस्ट्री, तो ये कहा जाता है कि उसके बाद जो सिख एम्पायर थे, उन एक एम्परर थे, उन्होंने उसको उनसे लिया। और फिर उस सिख एम्परर के बाद जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए तो उन्होंने वहाँ से उनसे लेके ये क्वीन विक्टोरिया को वहाँ पे ब्रिटेन में भेज दिया। और ये जो क्राउन है ये क्वीन विक्टोरिया का क्राउन है, जिस पे ये कोहिनूर हीरा लगा हुआ है। और ये कहाँ का है, किसका है, ये
ये है पीकॉक थ्रोन जो शाहजहाँ का था, और अब ये कहाँ पे है, ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ, उनके क्राउन में। देन पेट्रा द्यूरा क्या होता है, कलर्ड हार्ड स्टोन्स प्लेस्ड इन डिप्रेशंस कार्व्ड इनटू मार्बल और सैंडस्टोन क्रिएटिंग ब्यूटीफुल ऑर्डिड पैटर्न्स। मीन हार्ड स्टोन रॉक्स के ऊपर जो डिप्रेशंस, उनको डग करके छोटा छोटा कुरेद के डिज़ाइंस बनाए गए हैं, इनको हम बोलते हैं पेत्रा द्यूरा। जो ऐसे बेले फूल वगैरह बनाए जाते हैं, पैटर्न्स बनाए जाते हैं, जैसे इस पिक्चर में है। This is also Petra Dura. Behind the emperor's throne was series of Petra Dura inlays that depicted the legendary Greek god Orpheus playing the lute. अब इस पिक्चर में दिया है कि जो ग्रीक गॉड है वो यहाँ पे ल्यूट प्ले कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ शाहजहां's ऑडियंस हॉल एम टू कम्युनिकेट द किंग्स जस्टिस वुड ट्रीट द हाई एंड लो एज इक्वल, क्रिएटिंग अ वर्ल्ड वे ऑल कुड लिव टुगेदर इन हार्मनी। तो ये शाहजहाँ का जो ऑडियंस हॉल, उसमें ये पीछे ये इस तरह से पित्रा द्यूरा, ये इस तरह से पैटर्न्स बनाए गए थे जिसमें गॉड भी दिखाया गया है ग्रीक का। तो वो अपने आप को शो करना चाहते थे कि इस तरह से लेआउट्स बना के कि हमें भी लोग गॉड की तरह ही देखें, गॉड के मैसेंजर की तरह देखें। तो हम में वो शेडो देखे गॉड की, ताकि वो हमें भी गॉड की तरह ही माने और हमें हमारे जो लॉ सिस्टम है उस पर भी वो यकीन करें, ताकि वो ये सोचे कि जो किंग है दैट ही वुड ट्रीट हाई एंड लो एज इक्वल, कि वो सबको इक्वल जस्टिस देगा। ओके। Then region and empire. As construction activity increased between the 8th and 18th century में बहुत सारी construction activities हुई. There was also a considerable sharing of ideas across region. तो जो लोगों के ideas थे वो भी different region में एक दूसरे के जब वो संपर्क में आए तो वो भी उन्होंने शेयर किए अपने आइडियाज़। द ट्रेडिशंस ऑफ वन रीजन वॉज अडॉप्टेड बाय अनदर। इन विजयनगरा फॉर एग्जाम्पल एलिफेंट स्टेबल्स ऑफ द रूलर्स फॉर strongly influenced by the style of architecture found in the adjoining Sultanate of Bijapur and Golconda. तो जो विजयनगरा अम्पायर था साउथ में, वहाँ पे जो डिज़ाइंस थे वो बीजापुर और गोलकोंडा में मुस्लिम रूलर्स ने भी अडॉप्ट किए। इन वृंदावन नियर मथुरा टेम्पल्स वर कंस्ट्रक्टेड इन आर्किटेक्चर स्टाइल्स दैट वर वेरी सिमिलर टू मुगल पैलेसेस इन फतेहपुर सिकरी। तो जो मथुरा के टेम्पल्स के डिज़ाइन थे वो मुग़ल पैलेसेस जो थे फतेहपुर सिकरी में, उसके डिज़ाइन से इन्फ्लुएंस थे। इस कहने का मतलब है कि दे एक्सचेंज देयर आर्किटेक्चर डिज़ाइंस। तो हिंदू मुस्लिम और सिख जो मॉस्क थे या फिर गुरुद्वाराज थे या फिर टेम्पल्स थे, तो उनके आर्किटेक्चर डिज़ाइंस आपस में मिक्स होने लग पड़े, क्योंकि लोग जो थे वो ज़्यादा इंट्रैक्ट करने लगे जब एक दूसरे के साथ। द क्रिएशन ऑफ लार्ज एम्पायर्स दैट ब्रॉट डिफरेंट रीजन्स अंडर देयर रूल हेल्प इन दिस अक्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्टिस्टिक फॉर्म्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल्स। तो उनके ये डिज़ाइंस और स्टाइल्स भी जो थे वो भी एक दूसरे के संपर्क में आए। मुगल रूलर्स वर पर्टिकुलरली स्किल्ड इन अडेप्टिंग रीजनल आर्किटेक्चर स्टाइल्स। तो जो मुग़ल रूलर्स थे वो जो लोकल यहाँ के आर्किटेक्चर डिज़ाइंस थे उन्होंने अडॉप्ट किए। इन बंगाल फॉर एग्जांपल द लोकल रूलर्स हैड डेवलप्ड अ रूफ। तो बंगाल में जो वहाँ के लोकल रूलर्स थे उन्होंने रूफ उस तरह की बनाई दैट वर डिज़ाइन टू रिसेंबल अ थैच्ड हट, जो हट के डिज़ाइंस की होती थी। द मुगल्स लाइक दिस बांग्ला डॉम सो मच दैट दे यूज इट इन देयर आर्किटेक्चर। तो मुगल्स को बांग्ला का जो ये हट टाइप का आर्किटेक्चर अच्छा लगा, तो उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में इस तरह के आर्किटेक्चर्स बनाए। इम्पैक्ट ऑफ अदर रीजन्स वर ऑल्सो एविडेंट इन अकबर्स कैपिटल फतेहपुर सिकरी। मैनी ऑफ द बिल्डिंग्स शो द इन्फ्लुएंस ऑफ द आर्किटेक्चर स्टाइल्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। तो फतेहपुर सिकरी में गुजरात और मालवा के आर्किटेक्चर डिज़ाइंस की झलक मिलती है। Even though the authority of the Mughal rulers waned in the 18th century,
कि वो थोड़ी कम होने लग पड़ी। मुग़ल के अथॉरिटी, मुगल्स का रूल, द आर्किटेक्चर स्टाइल्स डेवलप्ड अंडर दियर पैट्रोनेज व कॉन्स्टेंटली यूज्ड। लेकिन जो मुगल्स के आर्किटेक्चर डिज़ाइंस थे वो यूज़ होते रहे अंडर दियर पैट्रोनेज व कॉन्स्टेंटली यूज एंड अडेप्टेड बाय अदर रूलर्स whenever they try to establish their own kingdoms। तो आज भी हम देखते हैं वो आर्किटेक्चर डिज़ाइंस कई बिल्डिंग्स में हमें मिलते हैं जो मुगल्स के टाइम में थे। मुगल्स का रूल तो नहीं रहा, लेकिन जो उनके डिज़ाइंस थे दे वर वेरी पॉपुलर। तो कहने का मतलब है कि मुगल्स के टाइम पे जो बिल्डिंग्स बनी वो ऐसी बिल्डिंग्स थी जो आर्किटेक्चर डिज़ाइंस के बहुत ही यूनिक जो थे वो सिंबल थे, नमूने थे। फिर इसमें इन्होंने दिया हुआ है चर्च के बारे में दिया हुआ है कि बड़े बड़े चर्चेस थे फ्रांस में जो बहुत टॉल बिल्डिंग्स थी। और दिस आर्किटेक्चर स्टाइल नोन एज गॉथिक was distinguished by high pointed arcs. They used the stained glass often painted with scene drawn from the Bible and flying buttresses। कि बहुत बड़े बड़े चर्चेस और इनके आर्किटेक्चर डिज़ाइंस देखो बिल्कुल डिफरेंट है। These are the examples of architecture style is the Church of Notre Dame in Paris, which was constructed through several decades in the 12th and 13th century। तो ये एक चर्च की एग्जाम्पल दी है जो पेरिस में कब बनाया गया, 12th and 13th सेंचुरी में।